जिस दिन मुझे ये कह के भी गया कि जी आपने इलेक्शन लड़ना है, हल्का संभालो, उसके बाद भी मैंने कहा भाई सारे परिवार वाले को लड़ाओ, किसी को लड़ाओ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन जिन हालात में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ गया, मुझे पता नहीं था। एक चक्कर था, एक सीढ़ी थी कि भाई इसको टिकट दे दो, कई सीटा में रामड़ मार दोगे। वो तो अपने मकसद में पूरा कामयाब हो गए। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राम कुमार को तुमने उगारे हो, 1 रुपया थारे के दूं, थारे को बहुत कुछ देना चाहता हूं, थारे को, थारा कर्ज है बड़ा खतरनाक कर्ज, बहुत तगड़ा कर्ज है मेरे सिर पे। लेकिन भाई अफसोस है, मुझे बिना तारे मरूंगा, बूढ़ा हो गया हूं। एक तो बीमार हूं, 77 साल की उम्र होगी, अभी बोलता हूं सांस चढ़ जाता है। लेकिन भाई मैं जो कर सकता हूं, जितनी मेरी बची जिंदगी है, 24 घंटे आपके लिए हमेशा हाजिर हूं, जो मैं कर सकता हूं। लेकिन भाई कर बहुत कम सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। दूसरा भाई, आज मैं सब भाइयों से अपील करने आया हूं, जो भाई यहाँ गौशाला के प्राण, लेकिन फिर भी भाई जिसा जुगाड़ है, जोगीराम जिसे देगा उसे तो दूंगा, कोशिश करूंगा एक आना इसकी बेइज्जती को नहीं करूं। ये नुके थे, अब जिस दिन खबर आ जाएगी इतने दिए उतने तो दे दूंगा। और मैं तो भाई तो रणजीत सिंह से अभी जिक्र कर रहा था, तो साहब पूछ रहे थे कितने रुपए दे दूं, कह रहे थे कि 5 लाख बधेरे। मैंने कहा चोई साहब, आपका रिश्तेदार अभी आया था मका, कुछ ही दिन पहले डॉक्टर मैं साथ था, 15 लाख दे गया था, 11 लाख की घोषणा करी। उसके बाद मैंने कहा मेरे नाम के भी थोड़े बहुत दे दो, तो कहने लगे ज्यादा तो ना बोलिए, पर 15 लाख उसने अपना आप घोषणा कर दी। तो चोई साहब तो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े मंत्री हैं, कद में भी बड़े, और राजनीतिक जीवन भी इनका बहुत पुराना हो। तो जेपी दलाल तो इनके सामने छोटा सा बच्चा है, पहली बार बने हैं। तो मैं चाहूंगा चोई साहब, ये जो गौशाला है, ये डाटा देसी गौशाला नहीं है, उसमें तो 300 किले जमीन के हैं, 300 किले डाटे में। यहाँ आप कम से कम 21 लाख जरूर दे के जाओ, 21 लाख से कम ना दिए। और मुझे उम्मीद है हमारी बात सुनेंगे तो ऐसा। दूसरा भाई, यहाँ जो और भाई लेता है, ये सोनिया बेटी आई हुई है, हमारा ये सुशील खरब है, और भी जितने नेतागण हैं, इनसे भी मैं सबसे प्रार्थना करूंगा भाई जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। हर आदमी इलेक्शन लड़ने का चासलू है, मेले बनने का, बनो, बनने की थारी उम्र है, संघर्ष करो, बहुत रोजाना लोगों के दुख सुख में जाओ। मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको शिक्षा देने के हिसाब से। 5 साल लगातार बहुत मेहनत की थी, जिस तरह हरी हलवाया करे, सवेरे उठा करे, रात के 11-12 बजे पहुंचे करे, वो मेहनत मैंने की 5 साल। बीजेपी के वैसे तो कहने को हम 2 MLA बने थे, 88 हारे थे, हकीकत में मैं अकेला ही बना था, क्योंकि नरेश मलिक के खिलाफ चक्रवर्ती शर्मा को दे दी, उसका कोई लेना देना उस हल्के से, इसलिए नरेश मलिक जीता था कांग्रेस की टिकट, क्योंकि एक कमजोर आदमी के पास थी। मैं जीता था खप्पी खानों के बीच, आप लोगों का आशीर्वाद से। आपका उस वक्त गांव मेरे हल्के में नहीं था, दोनों तगड़े थे मेरे से हर तरह से। और भाई अपना यो देश जो गुलाम हुआ इतने साल आज्ञा की कोई तसल्ली नहीं है। इस जहां जात पात चलती है इस देश में, जात पात, छुआछात, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये देश के माथे पे कलंक का टीका है, ये हमारे देश में है, ताज्जुब नहीं है। और मैं जिन हालात में इलेक्शन लड़ू था, बड़ा आप देखो कौन सी धरती में लड़ रहा था, मैं एक देखूं तो भोन आवे, और वो गामा की तरफ देखूं तो नारा लगाने खोपर नु गयो के मांगे ही धड़केगा। ओम प्रकाश
प्रकाश चौटाला जी आए थे मेरे खिलाफ, कहने लगे यहाँ इसमें इनके बड़े भाई खेड़ी में रही बोले 14,000 मांगे के एमएलए का हुए। अरे राम कुमार गौतम के मुकाबले का कोई एमएलए तो लाओ। एक आदमी इस धरती पे यूं कह दो, इस किसी ने एक रुपया एक आना किसी ने रिश्वत का दिया हो, मैंने खाया हो तो चोर हूं, गुनाहगार हूं। किसी को झूठ कूट दिखाया हो अपनी जिंदगी में, जो कर सकता हूं उसका क्या, जो नहीं कर सकता हूं नहीं क्या है। लोग झूठ कूट बोलते हैं, जात पात का नारा लगाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं।